आपका एक ब्रिज होगा, वो क्रॉस करके आपको ये मिलेगी। ये आपका तपोवन चौक है और यहाँ से करीबन 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पर है आपका खलंगा वॉर मेमोरियल। तो यहाँ से दिखेगा ये बलभद्र खलंगा द्वार। बलभद्र कुंवर राणा गोरखा मिलिट्री के कमांडर थे, वो कैप्टन थे एक्चुअली। और यहाँ जो बैटल हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा के बीच में, तो गोरखा सोल्जर को यही लीड कर रहे थे। जिसने ब्रिटिश सेना को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे खलंगा के युद्ध के बारे में, जिसमें 600 गोरखा सैनिक 10,000 ब्रिटिश सेना पर भारी पड़ गए। ऐसा शायद अंग्रेजों के साथ पहली बार हुआ होगा और इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। 1814 से पहले जब ब्रिटिश सेना भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी और बड़े बड़े राजाओं को हरा चुकी थी, तब 1814 में देहरादून के खलंगा के किले में उनका सामना हुआ वीर गोरखाओं से। ब्रिटिश सेना उत्तराखंड पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी। इसके लिए योजना बनाई गई। फिर ब्रिटिश फौज ने 29 मई 1814 में खलंगा किले की घेराबंदी की योजना बनाई। ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल गैलेप्सी के नेतृत्व में 10,000 फौज के साथ मोर्चा संभाला। उन्हें लगा था कि यह युद्ध वो आसानी से जीत लेंगे, क्योंकि उनके पास बंदूकें थी, तोप थे, घुड़सवार सैनिक थे, जबकि गोरखाओं के पास खुखरी और कुछ बंदूकें ही थी। गोरखा सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे बलभद्र सिंह। इसके बाद जब खलंगा के किले की पूरी तरह से घेराबंदी हो चुकी थी, तब आधी रात को गैलेप्सी ने अपने कुछ सैनिकों से किले में एक संदेश भिजवाया कि अभी भी आखिरी मौका है, आत्मसमर्पण कर लो। ये बात सुनते ही बलभद्र गुस्से में आ गया और बोला कि गोरखा को जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत ज्यादा पसंद है और उनसे अब मुलाकात सीधे युद्ध के मैदान में होगी। अगले दिन युद्ध शुरू हो गया। गोरखाओं ने भी जोरदार हमला करते हुए कई ब्रिटिश ऑफिसर और सैनिकों को मार गिराया। गोरखों ने अपनी खोखरी से अंग्रेजी फौज को इस तरह से काटा कि ब्रिटिश सेना में खौफ का माहौल हो गया। ब्रिटिश सेना ने किले पर भारी गोलाबारी कर दी। इससे भी गोरखा डरे नहीं। तब गैलेप्सी ने अपने ऑफिसरों को और सेना भेजने की रिक्वेस्ट की। कर्नल मॉबी द्वारा 1300 पैदल सैनिक, 300 घुड़सवार और 5 तोप और भेज दी गई, लेकिन वो भी किले को भेद नहीं सके। इसके बाद फिर से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। किले में कई बार गोले बरसाए गए और इसी बीच गोरखाओं की तरफ से एक गोली सीधे गैलेप्सी पर जाकर लग गई और वो वहीं मैदान में ही ढेर हो गए। ब्रिटिश सेना में मानो डर का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद कमान कर्नल मॉबी ने संभाली और योजना बनाकर किले में पानी की सप्लाई रोक दी गई ताकि प्यासे गोरखा बाहर निकलें। गोरखों के पास खाना और पानी दोनों ही समाप्त हो चुके थे। भारी गोलाबारी से उनका किला भी पूरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद बलभद्र थापा अपने बचे हुए सैनिकों के साथ ललकारते हुए बाहर निकले और बोले कि तुम कभी भी इस किले पर कब्जा नहीं कर पाओगे, मैं खुद इस किले को छोड़कर जा रहा हूं। इसके बाद उन्होंने पानी के एक स्रोत में जाकर अपनी प्यास बुझाई और वहां से चल दिए और आगे चलकर वो महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल हो गए, क्योंकि गोरखाओं का मानना है कि कायरता की जिंदगी से मौत भली। ब्रिटिश सेना गोरखाओं की इस वीरता को देखकर काफी ज्यादा प्रभावित थे और अंग्रेजों की एक खास बात यह थी कि वो वीरों को हमेशा सम्मान देते थे। इसलिए उन्होंने देहरादून के खलंगा में एक युद्ध स्मारक बनाया, जिसमें उन्होंने जनरल गैलेप्सी और बलभद्र दोनों को बराबर सम्मान दिया। दोनों की ही स्मारक आमने सामने बनाई गई। ऐसा इतिहास में शायद ही पहले कभी हुआ हो कि कोई अपने दुश्मन का स्मारक बनाए। इसके बाद दोबारा से 1815 में अंग्रेजों और गोरखाओं का सामना हुआ, पर इसका भी कोई हल नहीं निकला और 1816 में संगोली की संधि के बाद गोरखा नेपाल चले गए और ब्रिटिश सेना ने गोरखा सैनिकों को अपने फौज में शामिल भी किया। गोरखा सैनिक ब्रिटिश आर्मी के